सर देश में महामारी पूरी फैल रही है, बड़े हालात बदतर हैं, जो रिपोर्ट खबरें आ रही हैं सर, आंदोलन पे कितना फर्क पड़ेगा इससे? नहीं, आंदोलन पर क्या फर्क पड़ेगा, तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में आंदोलन चल रहा है, उसकी गाइडलाइन के साथ में जो सैनिटाइजर है उसका उपयोग कर रहे हैं, मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, 6000 मास्क कल भी बटे और भी बटते रहेंगे। इसी तरीके से सोशल डिस्टेंस के साथ में आंदोलन जारी रहेगा। और हम तो प्रधानमंत्री जी तो एक बात ही कहें, सरकार से एक बात कहें, एक कहावत है, आप फजीहत और दूसरों को नसीहत। भाई प्रधानमंत्री जी, भाई ये बंगाल वाली जो रैलियां हैं और भी विपक्ष ने सबने बंद कर दी, आप भी ना बंद करो, महामारी फैल रही, किसानों के बारे में भी सोचो, किसान के साथ में बातचीत का दौर चालू हो और बातचीत करके किसानों की जो समस्याएं हैं बिल वापसी ले, ये MSP पे कानून की बातचीत है उसे बढ़ावें। लेकिन आपके जो नेता हैं राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि शाहीन बाग ना समझा जाए, क्या इशारा दे रहे हैं वो? नहीं तो शाहीन बाग ये है कि भाई अगर कोरोना का डर भय दिखा गया इसको, अगर सोचने लगे कि भाई आंदोलन खत्म हो जाएगा, तो इस तरह की तो नहीं होने का, क्योंकि शाहीन बाग नहीं है ये। हाँ, शाहीन बाग भी कोरोना की वजह से। हाँ, ये शाहीन बाग नहीं है, इसको सोशल डिस्टेंसिंग से तो मैं आंदोलन, क्योंकि भाई पिछले साल भी इस किसान ने जब कोरोना का जो शुरुआत हुई थी तो सबसे ज्यादा योगदान जो सरकार को दिया था, जो पलायन मजदूर कर रहे थे उनको गंतव्य तक पहुंचाने का काम किया, उनको खाना खिलाने का काम किया, तो सारी जानकारी किसान को है। और किसान साहब बेफिक्र रहे हैं कि वह किसान जो है भाई उसकी वजह से कोरोना फैल जाएगा। 6-5 महीने आंदोलन को हो लिए। कोई हरियाणा के CM है ML खट्टर साहब ने कहा कि मानवता के आधार पर किसानों को आंदोलन खत्म कर देना चाहिए और चले जाना चाहिए। मानवता के नाम पे तो जो है भाई लाठीचार्ज भी होना चाहिए था। मानवता के नाम पे तो ठंडा पानी, ठंडे जब पूरा शीत चल रही थी जब भी नहीं करना चाहिए था। मानवता तो क्या भाई, एक भी पेशेंट कोरोना की वजह से को इस आंदोलन की वजह से कोरोना से पीड़ित नहीं होने का, इस बात की गारंटी देती है हम। अच्छा, जिम्मेदारी लेते हैं? बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी है। कोई जब सोशल डिस्टेंसिंग रखा किसान, वो तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां तो बंगाल में उड़ाई जा रही, उन्हें रोका जाओ। वो ऐसा थोड़ा ही है कि भाई ये इसको वो करके कि भाई तो किसान ने फैला दिया, किसान ने नहीं फैलाया। किसान ने तो ये लॉकडाउन आगे को बरकरार बढ़ता है, जैसा हाई कोर्ट ने भी कहा है, एक विकल्प दिया है कि फुल लॉकडाउन लगाइए यूपी में, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा आंदोलन? नहीं, क्या फर्क पड़ेगा, ये तो चलता रहेगा। तो गांव है जी, तो नहीं आएंगे घर से? नहीं, कहाँ किसान तो आए हुए हैं, किसान तो आना जाना ये लगा हुआ है, काम का टाइम है। ऐसे समय में जहाँ कोई खेत को छोड़ के किसी रिश्तेदारी में भी नहीं जाता, अगर किसी रिश्तेदार की डेथ भी हो जा उसमें भी नहीं जाता, वो अपने आंदोलन को संभाले हुआ है। तो आप ये समझ कर देखेंगे कि किसान कितनी मजबूती के साथ में इस आंदोलन को चला रहा है। लेकिन सर गौरव जी, ऐसी खबरें आ रही हैं कि सरकार ने हवाई सर्वे किया है और उनने पूरी रणनीति बना ली है, अगर आप लोग आसानी से जाते तो ठीक है, नहीं 1 हफ्ते के अंदर आपको यहाँ से उठा। अरे तो बहुत बढ़िया बात कही, ये तो उठाना तो चाहिए भाई। उठाने का सिस्टम तो देखेगी कि उठाऊंगा कैसे। ये किसान इस तरीके से नहीं डरेगा कि हवाई सर्वेक्षण करा लिए, वो करा लिए। ये सम्मान के साथ में, स्वाभिमान के साथ में जाएगा भाई। ये मतलब आप ये सोच रहेगा कि बॉर्डर पे आंदोलन है, ये हर आदमी, हर किसान, हर गांव में आंदोलन है। नहीं कहा जा रहा पैरामिलिट्री फोर्स लगाएंगे। नहीं भाई, एक बात तो चलो बॉर्डर पर लगा दी उन्होंने, और गाँवों में भाई, शहरों में, गाँवों में वो कैसे करेंगे? ये तो गलत चीजें हैं ना। इस तरीके से सर कोई बातचीत हो रही है? सरकार कहाँ बात करे, सरकार तो ऐसा है 12 दौर की वार्ता, 12 ही गलतियां, जिसे संशोधन कह रहे हैं ना कि हम संशोधन कर देंगे, यानी कि एक दिन वार्ता हुई, एक कमी लिखड़ी। बातचीत का दौर किसान ने खत्म नहीं किया, बातचीत का दौर जो है वो सरकारों ने खत्म करा। क्या कि जो ये बिल हैं ये पूर्णतः गलत हैं, किसान विरोधी हैं, किसान के डेथ वारंट हैं, ये वापसी लेने पड़ेंगे। ये क्या है कि जिल्द रह जाएगी, बीच के सारे पन्ने खराब हैं। सर कल टिकैत साहब ने भी कहा कि 2 मई का इंतजार कर रहे हैं। 2 मई को क्या है, कोई बातचीत नहीं? कहाँ कहा टिकैत साहब ने 2 मई का इंतजार, कहीं का कर रही थी। तो 2 मई को सरकार आ जाएगी दिल्ली में। हाँ, दिल्ली में फिर किसान भी आ जाएगा। किसान जो अपने काम में बिजी है, उसे गन्ने की भी कटाई करनी, उसे गेहूं की भी कटाई करनी, अपना भूसलाण जो है अपने घर पे गेहूं लाना है, और भाई जो देश है उसको अन्न उपजा के जो है, यही तो समय है।
पूरे देश भर का जो अनाज का प्रबंध करता है वो यही समय है। सर, भारतीय किसान यूनियन में आप अहम पद पर हैं, अहम उस परिवार से वॉलंटियर हम तो उस आंदोलन को लंबे समय से चला रहे हैं। जी। सर, क्या आपने कोई विश्लेषण किया है इस आंदोलन का, क्या इसकी अब स्थिति है आंदोलन की? देखो, सरकारों की जो हठधर्मिता है, सरकार निचारी की भाई किसान, सरकार घिरी हुई है। कल टिकैत साहब ने एक बात तो कही है कि सरकार बतावे कि क्या मजबूरी है कि ये बिल वापसी नहीं ले रहे। भाई मजबूरी तो बतानी पड़ेगी। ऐसे थोड़ा ही है कि भाई कुछ कॉरपोरेट्स आओगे और उनके लिए बिल बनाओगे और किसान को भाई बिल बढ़ लेगा आए, एमएसपी की कोई गारंटी बात नहीं है, तो लूटने का ही तो वो है। असीमित भंडारण है, जिस पर जितना पैसा होगा उसको इकट्ठा कर लगा, किसान पैसे मंदे में लेगा, मार्केट में महंगे उस तरह का चलेगा, जैसे तो आम आदमी देश बर्बाद हो जाएगा। सर, हम भी इस आंदोलन को 5 महीने होने वाले हैं, लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। जी। ऐसा तो नहीं कि सरकार के हाथ में बात रही ना हो, निकल गई हो बात? ऐसा ही लग रहा कि देखो सरकार नहीं जो है वो कर रही है, तो ऐसा लग रहा कि जैसे कंपनियां चलाती हैं, यही लग रहा कि सरकार के हाथ में बात रही नहीं, कंपनियों के हाथ में है। क्योंकि सर, आप लोग तो कोर वोटर है ना बीजेपी का, वोट बैंक का तो हर पार्टी को डर होता है। नहीं, कोर वोटर कहाँ भाई, देखो बड़ी विश्वास के साथ में बनाई थी। उस देश के नौजवान ने भी बड़ी उम्मीद के साथ में बनाई थी, जिनके साथ इन्होंने 2 करोड़ रोजगार का वादा करा था। वही तो नौजवान आज सड़क पे है, उसी किसान के परिवार के बच्चे वो हैं। और दूसरी बात क्यों गलतफहमी में ना रहे, वे भी किसान के बच्चे हैं, किसान के भाई हैं, किसान के बेटे हैं, जो जिनके बलबूते पे ये सोच रहे हैं ना कि इनको और जबरदस्ती हटा देंगे, वे भी उन्हीं के हैं। वो अपने बाप पे, अपने भाई पे गोली चला देंगे वे। जी। सर, एक चीज हम देख रहे हैं, आखिरी सवाल, किसान तो कम हुए हैं लेकिन जोश कम नहीं हुआ किसानों का। नहीं, किसान कहाँ कम भाई, एक बात तो बताओ। बताया तो कि ऐसे समय में जिसमें कोई अपना खेत से बगल भी नहीं जाता, अगर वो किसी पड़ोसी के यहाँ भी चला जाता है तो उसको भी दूसरी भावना से देखते हैं कि ठाली है। ठीक है जी, ये सब अपने खेत में गए हुए आ जाएंगे, जब सरकार चाहेगी जब भी आ जाएंगे। ऐसे समय में ये बात बहुत अच्छी कही आपने कि अगर आदमी दूसरे घर चला तो ठाली समझते। ठाली। धन्यवाद। वापस होंगे तब तक घर वापसी नहीं होगी, किसानों के बस यही कहना है। ये वो तंबू हैं जो हवा में उड़ गए थे, लेकिन किसानों ने पक्के तंबू बनाने शुरू कर दिए। देखिए, ये जो है पत्ती के और फूस के तंबू बनाने शुरू कर दिए हैं। ऐसा नहीं है, कुछ तंबू उखड़े भी हैं, कुछ ख़राब भी हुए हैं जो हवा से हुए हैं, लेकिन वो किसान अपने मजबूत कर रहे हैं तंबुओं को। सब तंबुओं में 2-2, 4-4 सब में आदमी डटे हुए हैं, बिल्कुल किसान अभी भी। आज लॉकडाउन होने के बावजूद भी किसान मौजूद हैं यहाँ पर। देखिए, हर तंबू में आपको आदमी मिलेगा।